बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ मशरिक़ वुस्ता को हिला देने के लिए काफ़ी। नाज़रीन, मुजाहिदीन ने अमरीका को भागने पर मजबूर कर दिया। शाम और इराक से निकलने के हवाले से पेंटागन की जानिब से बड़ा ऐलान कर दिया गया, जबकि खित्ते के अंदर रूस ने दबंग एंट्री डाल दी है। इराक के साथ कुछ अहम तरीन बातचीत चली है, जबकि दूसरी जानिब दुनिया का सबसे हैवी पेलोड उठाने वाले कुछ कार्गो तैयारे जो हैं वो ईरान में उतरे हैं। ये क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जा रहे हैं, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, जो कि तीन बड़ी बड़ी खबरें हैं। एक तो ये है कि जो इस्लामी मुज़ाहमती महाज है, उन्होंने अमरीका को बिल आखिर ये फैसला करने पर मजबूर कर दिया है कि अमरीका अब इस खित्ते में नहीं रह सकता। नाज़रीन, पेंटागन की जानिब से बिल आखिर ऐलान कर दिया गया है कि वो खित्ते से अपनी अफवाज को निकाल रहा है। खित्ते से फौजें निकालने की सबसे बड़ी वजह इराक में जो ख़ास तौर पे हिज़्बुल्लाह इराक है, उनकी जानिब से किए जाने वाले अमरीकी अड्डों पर हमले हैं, जबकि आने वाले दिनों के अंदर इन हमलों में मज़ीद इज़ाफ़ा हो सकता है। अमरीका ये समझ रहा था कि वो इराक पर, शाम के ऊपर फ़िज़ाई हमले करेगा और उसके बाद वो चैन से बैठ जाएगा, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि हमलों में शिद्दत आई, बड़ी तादाद में अमरीकी फ़ौजी जो है उसमें मारे गए, बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुँचा और अमरीका का हर गुज़रता हुआ दिन मशरिक़ वुस्ता के अंदर मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी जानिब अमरीका को अच्छी तरह से अंदाजा है इस तमाम प्लान को पीछे जो है वो बैक काउंट कर रहा है। एक तो ईरान है, लेकिन ईरान के पीछे भी चाइना और रूस खड़े हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो खित्ते से अमरीका का जो इनखला है, यूं समझ लीजिए कि तमाम के तमाम खित्ते को सेव कर सकता है अगर अमरीका निकल जाता है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि दुनिया के अंदर 90% जो कार्रवाइयाँ होती हैं, दुनिया के अंदर 90% जो शरारतें होती हैं ममालिक के अंदर, जो जंगें होती हैं, जो जो कुछ होता है उसके पीछे सीआईए का हाथ होता है। और उन्होंने कहा कि जिस जिस जगह पे ये सीआईए मौजूद रही है वहाँ वहाँ पर उसने तबाही मचाई है, लिहाजा बेहतर है कि खित्ते से इसको निकाल बाहर किया जाए। और नाज़रीन, इसके लिए उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा, बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जी अमरीका जो है उसको साइडलाइन करना हमारा ख्वाब है और वो हमने करके छोड़ना है। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि आज की जो ताज़ा खबर आ रही है वो ये है कि रूस ने इसको इराक से कहा है कि अगर अमरीकी अफ़वाह यहाँ से निकल जाती हैं तो इस शर्त पर हम आपके साथ हर तरह से फ़ौजी ताउन के हवाले से भी तैयार हैं। इसके अलावा दीगर जो मामलात हैं उस हवाले से भी तैयार हैं और जो आपके जो अमरीका समझते हैं कि जिसकी वजह से आप डिपेंडेंट हैं अमरीका पे, वो सारे मसाइल आपके हम हल कर देंगे। तो नाज़रीन, इसके बाद अब जो इराक की जानिब से वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया गया हमलों की शक्ल में और आज जो है वो कताइब हिज़्बुल्लाह की जानिब से नाज़रीन हिज़्बुल्लाह ब्रिगेड की जानिब से बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा गया जी अमरीका सिर्फ़ और सिर्फ़ ताकत की ज़ुबान समझता है और वही ज़ुबान हम इसे समझा रहे हैं। अमरीका ने नाज़रीन कहा जी कि अगले 90 दिन के अंदर अंदर अमरीका जो है वो शाम से और इराक से अपनी फ़ौजें निकाल रहा है। लेकिन नाज़रीन, जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि अमरीका 90 दिन का इंतज़ार नहीं करेगा बल्कि इससे जल्दी ही वो अपनी फ़ौजों को यहाँ से निकाल लेगा। नाज़रीन, खित्ते से अमरीकी अफ़वाज के निकल जाने के बाद अब क्या होगा? खित्ते की खुशहाली का काम शुरू हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि चाइना जो है वो रूस के साथ मिलकर और ईरान के साथ मिलकर खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उस बड़ी इन्वेस्टमेंट के अंदर वो ईरान, इराक, शाम, इवन के गज़ा को भी उसमें शामिल कर रहा है। गज़ा की पट्टी भी उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा होगी, जिससे बड़ी तादाद में रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे और बहुत सारे मसाइल भी खित्तों के हल हो जाएँगे। तो अब नाज़रीन, ये सब कुछ जो है वो हो ही रहा है, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो नाज़रीन बड़ी धमाकेदार है। अमरीका में इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है कि आखिर रूस करने क्या जा रहा है। नाज़रीन, रूस के AN-124 कार्गो जहाज जो कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पे लोड उठाने के हवाले से मशहूर है और वो जो तैयारे हैं उन्होंने गुज़िश्ता चंद दिनों में ईरान के अंदर वो तैयारे उतरे हैं
اور بہت زیادہ پے لوڈ اٹھانے والے یہ طیارے یا تو یہاں سے کچھ لے کے جا رہے ہیں یا ایران کے پاس کچھ لے کے آ رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ ایران اس وقت اپنے ملک کے اندر ایک تو ایٹمی توانائی کے حوالے سے نئے جو پاور پلانٹ ہیں ان کو تعمیر کرنے کے حوالے سے، نئے ری ایکٹر تعمیر کرنے کے حوالے سے اعلان کر چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ایران جو ہے اس نے ایک اور کام کیا ہے کہ وہ Su-35 جو فائٹر جیٹ روسی طیارے ہیں ان کے ہینگرز جو ہیں وہ بنا رہا ہے، تو وہ بھی بنائے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی تکنیکی چیزیں آ رہی ہیں، لیکن یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح سے امریکہ اور اسرائیل چاہ رہے ہیں کہ خطے کے اندر ایران کے خلاف کو بڑا مس ایڈونچر کریں، تو کچھ اہم ترین چیزیں ممکنہ طور پہ جو ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ آ سکتا ہے، اور میں بھی وہ جو آج ایک اور بڑی اہم چیز ہوئی تھی ناظرین، وہ لبنان کی جو حزب اللہ ہے ان کے چیف کے ساتھ یعنی کہ سید حسن نصر اللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ایرانی وزیر خارجہ کی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات سید حسن نصر اللہ سے ہونا، اور اس سے پہلے کچھ آپ کو پتہ خبریں سامنے بھی آ چکی تھیں کہ ان قریب جو حماس ہیں ان کے پاس ایئر ڈیفنس بھی ہوگا، یہ بات جو ہے وہ سید آیت اللہ علی خامنائی کی جانب سے کہی گئی تھی، اور ناظرین حزب اللہ کے پاس بھی ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو پرووائڈ کرنے کے حوالے سے روس نے پہلے بات چیت کی ہوئی ہے۔ تو ناظرین ممکنہ طور پہ ان دونوں ممالک کو جو ایئر ڈیفنس سے لیس کرنے کے لیے، روسی ایئر ڈیفنس سے لیس کرنے کے لیے یہ جو تازہ ترین کارگو شپس آ رہے ہیں، کارگو جہاز جو آ رہے ہیں، یہ اس سلسلے میں بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر ایران جو ہے وہ کوئی بہت بڑی انٹری کرنے والا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، یا پھر ایران جو ہے وہ ایک بہت بڑا سرپرائز امریکہ اور اسرائیل کو دینے والا ہے۔ لیکن ناظرین ایک بات حقیقت ہے کہ روس نے پہلی مرتبہ بڑی بوائز گیم کھیلی، مشرق وسطیٰ کے اندر جو طاقتور ترین ملک تھا اس کو اس نے چنا، جو دبتا نہیں ہے، جو جھکتا نہیں ہے، جو کہ علل اعلان امریکہ اور اسرائیل کا دشمن ہے، اور اب جو ہے وہ ناظرین انہوں نے صحیح معنوں میں صحیح پیمانوں پر کام شروع کر دیا ہے۔ ایک تو عراق سے امریکی افواج جو ہے وہ انہوں نے نکلنے کا اعلان کر دیا ہے، اور وجہ آپ کے سامنے ہے، اگر عراقی ریزسٹنس کی جانب سے پریشر کو بڑھایا جاتا ہے تو یہ 90 دن کیا چند دنوں کے اندر بھی انخلا ہو سکتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محسن فخری زادہ جب شہید ہوئے ہیں، ان کے اٹامک سائنسداں ایران کے، تو سید علی خامنائی نے کہا تھا کہ ہم ان سے بہترین انتقام لیں گے، اور سب سے بہترین انتقام یہ ہے کہ ہم امریکی افواج کو خطے سے نکال باہر کریں، اور ناظرین اب انہوں نے وہ اپنا کہا ہوا سچ کر دکھایا ہے۔ امریکی افواج نے باقاعدہ طور پر شام اور عراق سے نکلنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔